हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को। तो चलिए शुरू करते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। तो अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो इसको हम जो है मिडल टर्म, क्योंकि यहाँ पर ये बीच की टर्म है ना, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, मतलब ब्रेक करेंगे। कैसे करते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऐसे आपको बार बार ये याद हो जाएगा। तो ये जो सी है इसको हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी क्या है, यहाँ पे 6 है। 6 को ए से, ए क्या है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए बट माइनस करने पे ये वाला साइन देखा जाता है, और ऐसे वही सेम दो नंबर्स, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए। तो कैसे ला सकते हैं, तो हम इस 6 का जो है एलसीएम लेंगे। तो 6 का एलसीएम लोगे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे कौन कौन से आए हैं, 2 और 3। 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 ज़ा 6 तो आ रहा है, लेकिन क्या 3 में से मैंने 2 को माइनस किया तो 2√2 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो कभी भी ये रूट वाला आ जाए ना, तो हम इसको कैसे दो नंबर बनाते हैं, सबसे एक नंबर तो ये रूट ही हो जाएगा। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखो क्या आया है हमारा, 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा ये आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो एक नंबर तो आपका जो ये रूट यहाँ पर दे रखा होगा ना, वही हो जाएगा। तो एक नंबर तो हमारा √2 ही हो गया। तो एक नंबर तो हमारा यहाँ पर √2 ही हो गया। तो बच क्या गया, इनमें से अगर मैंने एक √2 निकाल लिया तो एक 3 बच गया ये वाला। अब देखो 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ। एक √2 तो मैंने यहाँ ले लिया, तो बच क्या गया, एक √2 बच गया। तो दूसरा नंबर मेरा हो गया 3√2, तो वो इसके साथ लगा देना है। तो एक हो गया √2, दूसरा हो गया 3√2। तो 3√2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 आ रहा है, बिल्कुल। देखो √2 इंटू √2 2 होता है, और 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब 3√2 में से अगर मैं √2 को माइनस करूँ तो 2√2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे, 3√2 माइनस √2, इन दोनों में से कॉमन क्या है, √2 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, 1। तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2√2 आ रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस करना है तो दो नंबर क्या कौन कौन से हो गए, 3√2 माइनस √2 इंटू एक्स माइनस 6। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इस एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 3√2x माइनस √2x माइनस 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो एक x तो बाहर आ गया, अंदर एक x बचा, प्लस एक x बाहर आ गया, x तो बाहर आ गया, तो अंदर 3√2 बचा। अब इन दोनों में देखो माइनस, ये माइनस ले लिया मैंने। देखो ये जो है ना हमारा, यहाँ पर भी सेम ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे x प्लस 3√3 है, 3√2 है, तो यहाँ पर भी हमारा x प्लस 3√2 ही आना चाहिए। तो मतलब क्या, यहाँ पर x बचेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मतलब ये √2 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो x यहाँ बचेगा। तो अगर मैं √2 यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पर x बचा मेरा, क्योंकि √2 तो बाहर आ गया, तो अंदर x बचा। अगर बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो मतलब ये प्लस हो जाएगा। अब √2 और 6 कैसे इसे ब्रेक करेंगे, 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2, और 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2 ले सकती हूँ। एक √2 तो मेरा बाहर आ गया, यहाँ पर ये रहा, तो अंदर क्या बचा मेरा, 3√2 बचा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2। तो ये और ये देखो सेम आ गया ना, तो एक फैक्टर बन गया मेरा 3 प्लस √2, और दूसरा बन गया मेरा x माइनस √2। तो अब क्या होगा, हमारा जो ये पोलिनोमियल है इसको 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब x प्लस 3√2
और x माइनस रूट टू इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इससे भी इंडिविजुअल जो है हम 0 से इक्वेट कर देंगे। x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x माइनस रूट टू इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3√2 आ गया, और ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस आ गया। तो हमारा ये क्या आ गए, हमारे ज़ीरोज़ निकल गए, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहला वाला इसको अल्फ़ा मान लो, ये बीटा हो गया। किसी को भी आप अल्फ़ा बीटा ले सकते हो। इसे वेरीफाई करेंगे, टू वेरीफाई अल्फ़ा क्या आया था मेरा -3√2, तो ये लिख लिया हमने, बीटा की वैल्यू लिख ली √2। तो पहले इन दोनों का हम सम निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -3√2 प्लस √2। अब इसको ऐड कैसे करते हैं हम रूट्स को, देखो यहाँ पर भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 को हमने कॉमन ले लिया, √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा -3, प्लस √2 बाहर आ गया तो अंदर यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। √2 वन ज़ा √2 होता है, तो √2 तो इधर आ गया, माइनस प्लस क्या होता है -3 में से 1 गएंगे, 1 जाएगा तो -2 बचेगा, क्योंकि 3 बड़ा है उसका साइन क्या है नेगेटिव है, तो बड़े वाले नंबर का हम साइन देखते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर -2, इसको आगे लिख दो क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो अब ऐसे ही हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, -3√2 इंटू √2, तो -3 √2 इंटू √2 क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि √2 इंटू √ क्या होता है 2 होता है, तो इंटू 2 कर देंगे, और 3 2 ज़ा क्या हो गया 6 हो गया, और माइनस प्लस माइनस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -6 आ गया हमारा। तो ऐसे ही यही वैल्यूज़ हम जो है पोलिनोमियल से निकालेंगे और फिर चेक करेंगे क्या सेम है। अगर सेम आ जाता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। फ्रॉम पोलिनोमियल px इक्वल्स टू x² प्लस 2√2 x माइनस 6, तो यहाँ से पहले a b और c की हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो a क्या आ गया हमारा, यहाँ पर देखो x² का कॉफिशिएंट होता है मतलब 1, b क्या होता है x का कॉफिशिएंट होता है मतलब 2√2, और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है मतलब -6। क्यों होता है ये, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो a क्या होता है हमारा x² का कॉफिशिएंट, b हमारा x का कॉफिशिएंट, और c हमारा कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a, तो माइनस तो ये हो गया, b की वैल्यू क्या है 2√2 अपॉन में a 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया ये -2√2 आ गया। ऐसे ही हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, वो क्या होता है c/a, c क्या है -6 और a क्या है 1 है, तो -6 आ गया। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -2√2, यहाँ पे भी सेम है -6 सेम आ रहा है, सो हैंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट qx इक्वल्स टू √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3। अगेन ये हमें दूसरा, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके सबसे पहले हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे थ्री टर्म्स है 1 2 3, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, बीच की टर्म हमें पता है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। अब कैसे करेंगे, qx पहले हमने इसे उतार लिया √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। c को हम इस a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर c क्या है 7 √3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे x² के कोफिशिएंट से मतलब √3 से, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो √3, अगर अंदर की वैल्यू ये और ये सेम है और अंडर रूट बना हुआ है, तो √3 इंटू √3 क्या होता है हमारा 3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो 7 3 ज़ा कितना हो गया 21। तो मतलब ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 21 आए, और ये वाला साइन देखा जाता है दिस वन, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए हमारा 10 आना चाहिए, तो प्लस करने पे 10 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, तो 21 का हम एलसीएम ले लेंगे, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो यही आगे दो नंबर। देखो 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आ रहा है, 7 को 3 में ऐड करूँ तो 10 आ रहा है, तो मेरे को मिल गए 7 और 3, तो √3x² प्लस 7 प्लस 3 इंटू x प्लस 7 √3, तो √3x², ये देखो ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √3, एक x तो बाहर ही आ गया था तो एक x बचा, x बाहर आ चुका है तो 7 बचा बस, प्लस अब देखो
इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? मैं इसको 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, अभी मैंने बताया था यहाँ पर, और x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 7√3। तो अभी हम इसको कॉमन लेंगे, ये x हो गया √3x प्लस 7, ये सेम आना चाहिए प्लस। अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ भी है, तो √3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक ये √3 बचा, x बचा प्लस 7 बचा। अब देखो ये और ये सेम आ गया, तो ये हो गया x प्लस √3 एक फैक्टर हो गया, √3x प्लस 7 दूसरा फैक्टर हो गया। अब इस पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करेंगे तभी हमारी x की वैल्यूज़ आएंगी। तो x प्लस √3 और √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से ये देखो प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -7, और ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -7 अपॉन में √3। तो हमारे ये x की दो वैल्यूज़ आ गई, जिनको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 बन जाएगा। तो इनमें से किसी को भी आप अल्फ़ा ले लो, किसी को भी हम बीटा ले सकते हैं। तो अब हमारे ज़ीरोज़ तो फाइंड आउट हो गए, अब हमें जो है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। नाउ टू वेरीफाई, तो पहले अल्फ़ा क्या आया मेरा -√3 और बीटा क्या आया है मेरा -7/√3। तो पहले इन दोनों का हम सम निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -√3 प्लस -7/√3। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, देखो इसके डिनोमिनेटर में तो √3 है, बट इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 होता है अगर डिनोमिनेटर में और कोई दूसरा नंबर होता है तो वही नंबर ही आ जाता है। तो इसका डिनोमिनेटर मुझे √3 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 और ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों जगह होता है। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, और ये माइनस लगा वही था यहाँ पर, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये √3 है इसका डिनोमिनेटर, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 7। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया 10। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो -10/√3। ऐसे ही हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, -√3 इंटू -7/√3। पहले हम देखेंगे क्या ऊपर नीचे कट रहा है, √3 से √3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 7। तो अब हम यही रिलेशन जो है पॉलिनोमियल से निकालेंगे, फ्रॉम पॉलिनोमियल QX इक्वल्स टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। तो हमारा जो स्टैंडर्ड क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ से पहले हम A, B और C की वैल्यू निकाल लेंगे। A क्या हो गया, √3 हो गया, मतलब x² का कोफिशिएंट। B क्या हो गया, 10 हो गया, और C हमारा हो गया 7√3, जो कि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, -b/a होता है, माइनस तो ये आ गया, b क्या है, 10 है, अपॉन में a क्या है, √3 है। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लोगे, c अपॉन a, c क्या है, 7√3 है, अपॉन में a क्या है, √3 है, √3 से √3 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7। देखो यहाँ पर भी प्रोडक्ट 7 है, यहाँ पर भी 7 है, -10/√3 है, -10/√3 है, तो हैंस वेरीफाइड। पार्ट 3, f(x) इक्वल्स टू में x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 3 है। वही अगेन हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो f(x) इक्वल्स टू में x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3। अब देखो इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 3। अब हमें इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करने की ज़रूरत नहीं। देखो जब हम टर्म को स्प्लिट करते हैं तो 2 नंबर आते हैं, तो हमें 2 ऑलरेडी दे ही रखे हैं ना इन्होंने, तो हमारा काम तो आसान हो गया। x² माइनस, बस इस x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो √3x। देखो बाहर अगर माइनस होता है और ब्रैकेट है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, और x बन जा x प्लस √3। अब इन दोनों में देखेंगे हम क्या कॉमन है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लिया हमने बाहर, एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचा, माइनस x तो बाहर आ गया, अंदर √3 बचा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो ये तो x हो गया,
और ये माइनस है, जब भी यहाँ पर बाहर माइनस का साइन हो तो ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस √3। तो ये और ये हमारा सेम आना चाहिए, आ चुका है। तो ये हो गया x-1 और ये हो गया x माइनस √3 हो गया। तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तभी हमारी x की वैल्यूज़ आएंगी। x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो x-1 इक्वल्स टू 0, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 हो गई। ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये क्या, हमारे ज़ीरोज़ तो आ गए, तो किसी को भी इसको अल्फ़ा ले लो, ये बीटा हो गया हमारा। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो नाउ टू वेरीफाई अल्फ़ा क्या आ चुका है हमारा, 1 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, √3 है। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस √3। अब देखो अंडर रूट यहाँ पर तो अंडर रूट नहीं है, तो आंसर तो यही रहेगा हमारा। ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लो, 1 इंटू √3, तो ये क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और यही वैल्यूज़ सेम हम पोलिनोमियल से निकालेंगे। तो फ्रॉम पोलिनोमियल क्या दे रखा है हमें, f(x) इक्वल्स टू x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3। सबसे पहले जो है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे हम पहले इससे। देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। a क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, तो x को छोड़कर क्या है यहाँ पर √3 प्लस 1, ब्रैकेट ही डाल के रखेंगे क्योंकि दो वैल्यूज़ है और बाहर अगर माइनस का साइन है तो माइनस। चाहो तो आप इसे थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये कैसे हो जाएगा, -√3 माइनस प्लस माइनस, बट ऐसे ही रखोगे तो ज़्यादा सही है क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट टर्म ही होती है हमारा, तो ये हो गया √3। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये माइनस हो गया और ये b की वैल्यू क्या थी हमारी माइनस और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, तो ये हो गया। अपॉन में a क्या है 1 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो आंसर आ गया √3 प्लस 1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू क्या है √3 अपॉन में a 1 है, तो इसका आंसर क्या आ गया √3। देखो यहाँ पर भी प्रोडक्ट √3 है, यहाँ पे भी √3 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, ये सेम है, तो हैंस वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट, ये हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो g(x) इक्वल्स टू ax² प्लस 1 माइनस x(a)² प्लस 1। तो ये जो हमारा देखो यहाँ पे तो दो ही टर्म है, तो तीन तो टर्म दे ही नहीं रखी जो हम जो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें। तो जब दो टर्म है पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ax² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax² हो जाएगा, a इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस a माइनस x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा x(a²), और ये माइनस है और अंदर प्लस है तो ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस x 1 ज़ा x, तो यहाँ पर ये हो गया। तो हमारा जो वो होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हम इसको उस फॉर्म में डालेंगे ax² प्लस bx प्लस c। देखो पहले तो आएगा x² वाला, तो इसमें x² वाला कौन सा है, एक ही है, तो ये तो आ ही गया हमारा। फिर क्या आता है हमारा x वाला, तो यहाँ पर हमारे देखो x वाले क्या है, दो दे रखे हैं हमें, यहाँ पर भी x है यहाँ भी x है, तो पहले हमने इसको लिख दिया x(a²) माइनस x। फिर c आता है हमारा, c क्या है कांस्टेंट टर्म है, प्लस a हो गया, तो हमने इसको इस ऑर्डर में कर दिया है। तो अब इसमें देखो, इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें a भी है दोनों में और x भी है, तो ax कॉमन ले लिया, a तो बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा माइनस, x बाहर आ चुका है, एक a भी बाहर आ चुका है तो एक a बचा माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो गया x, सेम आना चाहिए ये और ये। तो देखो ये बाहर माइनस है ना, तो अंदर ब्रैकेट में जाते हुए साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया a, तो सेम आ गया। तो एक फैक्टर हो गया हमारा x माइनस a, दूसरा हो गया ax माइनस 1। तो हमारा जो ये gx है इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो x माइनस a और ax माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस a इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ax माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा,
और ए एक्स ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ए एक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी ज़ीरोज़ आ गए, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। नाउ टू वेरीफाई, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, तो पहले जो हमारे अल्फ़ा आया है वो ए आया है, और बीटा की वैल्यू क्या आई है 1/a। पहले इन दोनों का सम निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा, ए प्लस 1/a। अब देखो इसको कैसे ऐड करते हैं, इसके नीचे जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो मतलब 1 होता है वहाँ पे डिनोमिनेटर। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, मैंने बताया था अगर 1 है और दूसरी जगह कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर है तो वही आ जाता है अल्फ़ाबेट या फिर नंबर, ए हो गया एलसीएम। अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर ए बनाना है तो इसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 2, प्लस देखो इसका डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो ये 1 ही आ जाएगा, तो हमारा ये आ गया। ऐसे ही हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, ए इंटू 1/a। देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, ए से ए कट गया तो 1 आ गया यहाँ से। यही हम जो है पॉलिनोमियल से निकालेंगे, फ्रॉम पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है हमें, पॉलिनोमियल। जो मैंने इसमें लिया था, देखो ये वाला मैंने इसको इसकी तरीके से बनाया था ना, ये इस वाले स्टेप पर, तो मैं इससे नोट डाउन करूँगी क्योंकि मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ही एक्स चाहिए होता है, यहाँ पे तो दो दो जगह है ना, तो ए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, तो एक ही चाहिए तो इस दोनों में से एक एक्स कॉमन ले सकती हूँ मैं, और ये बच गया आपका ए स्क्वायर, ये माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा ये प्लस 1 और ये प्लस ए। तो इस हिसाब से हमारी जो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है तो वो ए ही है। बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट होता है, मतलब माइनस का साइन है तो पहले माइनस, एक्स को छोड़कर क्या बच गया, ये बच गया, तो ब्रैकेट में ही रखेंगे अगर दो अंदर दो वैल्यूज़ हैं तो। सी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट होता है तो सी हो गया हमारा ए। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन निकाल सकते हैं, -b/a। ये हो गया माइनस ये वाला, b की वैल्यू क्या है, ये है माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई हमारी b की वैल्यू। a क्या है, a ही है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, वो होता है c/a। c क्या है, a है, a भी क्या है, a है, तो ये कट गया तो 1 आ गया। देखो सेम आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, 1 है, सम जो है ए स्क्वायर प्लस 1/a है तो ये सेम है, तो हैंस वेरीफाइड। पार्ट 5th, HS इक्वल्स टू 2s स्क्वायर माइनस 1 + 2√2 इंटू एस प्लस √2। अब हमें ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो यहाँ पर भी देखो 3 टर्म है, 1 2 3, तो बीच वाले को देखो 2 नंबर दे ही रखे हैं तो मतलब हमें पहले से ही स्प्लिट करके दिया हुआ है, तो हमें इसे स्प्लिट नहीं करना, बस हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करेंगे इसे, 2s स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस उतारा हमने, s जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो s को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो s ही आएगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो बाहर अगर माइनस होता है ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2√2 इंटू एस प्लस √2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, s कॉमन दिख रहा है, तो ये 2 रह गया, एक s बाहर आ चुका है तो एक s बचा, -1 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, √2 तो बाहर आ गया, 2 बचा और s बचा, तो 2 बचा s बचा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो बाहर माइनस होता है और ब्रैकेट में डालते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये तो √2 1 ज़ा √2। देखो ये और ये सेम आ गया ना, तो मतलब आपके फैक्टर्स मिल गए, एक हो गया s माइनस √2, दूसरा हो गया 2s माइनस 1। अब हम इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तो मतलब s माइनस √2 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो s माइनस √2 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, ये 2s माइनस उधर जाके प्लस हो गया, मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया,
तो एस हो गया एक तो √2, ये हमारे ज़ीरोज़ आ गए, किसी को भी अल्फ़ा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है √2, बीटा की वैल्यू क्या आई है 1/2। तो इन दोनों का पहले हम सम निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा √2 प्लस 1/2। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, अगर 1 के साथ कोई और नंबर दे रखा होता है तो वही नंबर आ जाता है। तो 1 को, इस डिनोमिनेटर को हमें 2 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला भी होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, ये 2 तो लिख ही दिया हमने, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है तो ये तो 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। इससे आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, √2 इंटू 1/2। अब ऊपर नीचे कट रहा है क्या, देखो ये तो √2 है, यहाँ पे 2 है। अब 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने √2 इंटू 1 में √2 इंटू √2। तो इस एक से ये कट गया, तो हमारा क्या बच गया 1/√2। यही वैल्यूज़ हम जो है पॉलिनोमियल में से निकालेंगे, फ्रॉम पॉलिनोमियल तो ये हो गया हमारा HS इक्वल्स टू 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2। तो ये आ गया हमारा। तो हमारा जो ABC की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा s है, तो s² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, मतलब कोफिशिएंट s² को छोड़कर क्या है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है, तो s का कोफिशिएंट क्या है, s को छोड़कर क्या दे रखा है 1 प्लस 2√2। अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेंगे बाहर। अब आप इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि बाहर माइनस होते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया √2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो ये माइनस इसका हो गया। b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे -1 प्लस 2√2 इंटू 2। अब सॉरी ये ब्रैकेट हो गया। a की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2, तो ये आ गया। ऐसे ही हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो हो गया c/a। c की वैल्यू क्या है √2 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 2। अगेन देखो 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, तो एक इससे ये कट गया, तो मेरा आंसर क्या आया 1/√2। मैच हो रहा है, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/√2 1/√2, ये और ये एकदम सेम है, तो हैंस वेरी। सिक्स्थ पार्ट, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल हमें वेरिएबल v में दे रखा है, तो कैसे करते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस c को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर c क्या है 15 है और a क्या है यहाँ पर 1 है, v² का कोफिशिएंट। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और उन्हीं दो नंबर को माइनस करने पे ये वाला साइन देखा जाता है, माइनस करने पे क्या आए 4√3 आए, तो हम 15 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब मैंने बोला था अगर अंडर रूट आ रहा है यहाँ पे तो एक नंबर तो यही हो जाएगा √3, तो एक नंबर तो हमारा √3 हो गया। तो अब मुझे दूसरा नंबर निकालना है, तो दूसरा नंबर देखो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3 इंटू 5। इस 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 इंटू 5, तो एक √3 तो ये एक नंबर हो गया, बच गया क्या ये दोनों बच गए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5√3, तो दूसरा नंबर हो गया हमारा 5√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, 5√3 में से √3 माइनस करोगे तो 4√3 आएगा। कैसे, ये देखो ये दे रखा है, इन दोनों में कॉमन क्या है √3 कॉमन है, तो 5 में से देखो ये बाहर आ गया, तो अंदर 5 बचा, माइनस √3 1 ज़ा √3, तो आपका 5 - 4 क्या होता है 4√3 आ गया। तो हमारे पास दो नंबर्स मिल गए, एक 5√3 और एक √3, तो ये प्लस माइनस करने पे आना था, तो 5√3 माइनस √3 इंटू v माइनस 15। अब आप किसी को भी ऐसा नहीं है पहले लिख लोगे और किसी को भी बाद में लिख लोगे, कहीं √3 यहाँ लिख दिया हमने और 5√3 यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये साइन है ये आपका पॉजिटिव है। अगर हम √3 पहले लिख देंगे ना और 5√3 बाद में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वो इससे मैच नहीं हो रहा।
तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। तो वी स्क्वायर प्लस, अब ये जो वी है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 5√3 इंटू वी हो गया माइनस √3 इंटू वी हो गया माइनस 15। देखो बाहर अगर प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होते, बट माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, वी यहाँ भी है वी यहाँ भी है, तो वी ले लिया हमने बाहर, एक वी बाहर आ गया एक वी बचा, प्लस वी तो बाहर आ गया 5√3 बचा। अब ये मैच होना चाहिए दूसरे वाले से, ये माइनस है तो यहाँ लिख दिया, तो मतलब यहाँ इसमें से कुछ कॉमन आएगा तभी मैच होएगा, है ना। तो ये देखो √3 इस 15 की जगह इसको हम लिख देते हैं ऐसे, अभी कॉमन नहीं ले रही मैं, 15 की जगह 5 × 3 लिख सकते हैं, और इस 3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, v प्लस 5√3 माइनस √3v माइनस ये 5 हो गया, इसकी जगह मैंने लिख दिया √3 इंटू √3। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यहीं पे कॉमन आने लग जाएगा, तो v प्लस 5√3 माइनस, देखो इनमें √3 है इसमें भी √3 है, तो एक √3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा v, देखो बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक √3 तो बाहर आ गया, बच क्या गया हमारा, ये बच गया, तो 5√3। अब देखो ये और ये सेम आ गया ना हमारा, तो बस हमारे फैक्टर्स मिल गए, एक हो गया v माइनस √3 और एक हो गया v प्लस 5√3। तो हमारा जो एफ वी है ये पॉलिनोमियल हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो v माइनस √3 इंटू वी प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0। देखो आपकी जब प्रैक्टिस होने लग जाएगी ना तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आप कट कर सकते हो, और फिर डायरेक्ट ही आप इसके बाद ये वाला स्टेप कर सकते हो, बट ये विद प्रैक्टिस आएगा। तो v माइनस √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, v प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस √3, और ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 5√3। तो ये क्या आ गया हमारा अल्फ़ा और ये बीटा, ये हमारे दो ज़ीरोज़ हो गए, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। नाउ टू वेरीफाई, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है √3 और बीटा आ गया हमारे पास 5 माइनस 5√3। इन दोनों का सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे, √3 प्लस माइनस 5√3, तो ये हो गया √3। देखो दो साइन जब एक साथ आ जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस 5√3। अब कैसे इनको माइनस करते हैं, देखो यहाँ पर भी √3 है यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लिया हमने, √3 वन ज़ा √3 माइनस √3 तो बाहर आ गया तो 5 बचा, √3 5 में से 1 को माइनस करोगे 4 आएगा। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 5 है, तो उसका साइन क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया -4√3 आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, √3 इंटू माइनस 5√3, तो कैसे होगा ये, देखो √3 इंटू √3 मैंने बताया था अभी कि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो -5 इंटू 3 और ये हो गया -15। अब यही वैल्यूज़ हम जो है पॉलिनोमियल में से निकालेंगे, फ्रॉम पॉलिनोमियल एफ वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15। तो यहाँ से पहले हम a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, तो v स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b क्या होता है x का कॉफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे v का कॉफिशिएंट क्या है 4√3 है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 15, अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू में -b/a, तो ये माइनस है तो यहाँ उतार दिया हमने माइनस, b की वैल्यू क्या है 4√3, a क्या है 1 है, तो आंसर क्या आ गया -4√3 आ गया। ऐसे ही हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, c/a है, c क्या है -15 अपॉन में 1, तो आंसर क्या आ गया -15। देखो मैच हो रहा है, -15 -4√3 हैंस वेरीफाइड। 7th पार्ट, ये देखो हमें ये जो है पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 3√5 अपॉन 2y माइनस 5। तो सबसे पहले हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। हमें 3 टर्म्स दे रखी है, तो मिडल टर्म है, हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, बट रैशनल नंबर को थोड़ा स्प्लिट करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा से को सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले,
एंड देन हम जो है स्प्लिट करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो मैं सबके डिनोमिनेटर में को इक्वल बना लेती हूँ, सेम बना लूँ। तो इसमें कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ पे 1 है। तो अगर इस पूरे का मुझे जो है डिनोमिनेटर 2 बनाना है तो इसको जो है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2y² प्लस ये तो 2 है ही, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको इंटू टू करना पड़ेगा, तो ये हो गया -5 2 ज़ा 10। अब देखो यहाँ पर 2 सब में है तो इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल देते हैं। तो 1/2 हो गया ये, और ये हो गया 2y² प्लस 3√5y -10। अब देखो यहाँ पर जो हमारा जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना अब ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका रैशनल नंबर में नहीं है। तो कैसे हम स्प्लिट करते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इस c को हम इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस c को 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 10 2 ज़ा कितना होता है 20। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और वही दो नंबर को ये वाला साइन देखा जाता है, माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 3√5 होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था अगर अंडर रूट में है तो एक नंबर तो यही हो जाएगा आपका अंडर रूट 5। यहाँ पे लिख दिया मैंने अंडर रूट 5 और यहाँ पर भी लिख दिया अंडर रूट 5। अब हम 20 का एलसीएम ले लेंगे, 20 का एलसीएम लेंगे 2 10 5 1। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो हमने ले लिया अंडर रूट 5 राइट, तो इसको ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 × 5 दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, तो बट इन दोनों को माइनस करने पे तो 3√5 नहीं आएगा। तो इस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 × अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। तो एक नंबर तो मुझे पहले ही मिल गया अंडर रूट 5 हो गया, तो बच क्या गया, एक 4 बच गया और एक आपका √5 बच गया। तो हमें दो नंबर्स मिल गए 4 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। तो 4 अंडर रूट 5 और यहाँ पर भी 4 अंडर रूट 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, माइनस करोगे तो 3√5 आएगा। तो इक्वल्स टू में 1/2 2y² प्लस, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 इंटू y -10। तो हो गया 1/2। अब इसको जो है ये y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो 2y² प्लस 4 अंडर रूट 5y माइनस अंडर रूट 5y -10। तो ये 1/2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक तो y कॉमन दिख रहा है, दोनों में है, और 2 भी कॉमन है, ये 2 का मल्टीपल है 4, तो 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया। ये देखो 2 तो बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया तो एक y बचा, प्लस y तो बाहर आ गया, 2 की टेबल में 4 कितने पर आता है 2 पे आता है, और अंडर रूट 5 बचा। ये देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस ले लिया हमने यहाँ पर। अब देखो ये है y प्लस 2√5, तो y आना चाहिए, तो मतलब मेरा √5 जो है बाहर कॉमन जाएगा, और ये हो गया y, बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अंदर क्या बचेगा 2√5 बचेगा आपका। कैसे, देखो देखो 2√5 इंटू √5 करोगे तो √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो आ रहा है ना हमारा यही। तो 1/2, तो ये हो गया, देखो ये और ये सेम है तो आपके फैक्टर्स बन ही गए हैं, y प्लस 2√5 और आपका दूसरा फैक्टर हो गया 2y माइनस √5। अब हम इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, तो 1/2 y प्लस 2√5 और 2y माइनस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 0। देखो ये 1/2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाना है उसने। तो y प्लस 2 अंडर रूट 5 और 2y माइनस √5 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे और इसको भी करेंगे, तो कैसे होएगा ये y प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2y माइनस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 0, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अंडर रूट 5/2 आ गया। तो हमारे ज़ीरोज़ निकल गए, -2√5 और एक आ गया हमारा अंडर रूट 5/2। तो इस किसी को भी अल्फ़ा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। नाउ टू वेरीफाई तो क्या है हमारा, अल्फ़ा क्या आया -2√5 और बीटा आया है हमारा अंडर रूट 5/2। तो इन दोनों का हम सम निकालेंगे सबसे पहले, -2√5
प्लस √5/2। तो जब भी ऐसे है तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? देखो इसमें तो 2 है बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो मैंने बताया था 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसको अगर मुझे 2 बनाना है तो इसको ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 सा क्या हो गया 4√5 और ये माइनस आ गया यहाँ पर, प्लस ये तो 2 है ही तो ये √5 आ गया। अब ऊपर वाला सॉल्व हो सकता है, देखो ये भी √5 है, यहाँ पर भी √5 है, दोनों में है तो √5 कॉमन ले लिया। जब ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा -4 प्लस ये बाहर आ चुका है, ये हो गया 1/2। तो √5 ये माइनस प्लस माइनस तो आपका क्या आएगा -3/2 मतलब -3√5/2। ये देखो 4 बड़ा है तो उसका साइन क्या है नेगेटिव, पहले साइन आता है देन उसकी डिजिट आती है या नंबर आता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे हम, -2√5 इंटू √5/2। तो ये 2 से 2 कट गया तो √5 इंटू √5 क्या होता है 5 होता है और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। अब हम यही जो है पोलिनोमियल से निकालेंगे। फ्रॉम पोलिनोमियल क्या दे रखा है हमें पोलिनोमियल py इक्वल्स टू y² प्लस 3√5/2y माइनस 5। तो पहले इसमें हम जो है a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट होता है मतलब 1, b क्या होता है x का कोफिशिएंट होता है मतलब 3√5/2 और c होता है हमारा कांस्टेंट मतलब -5। साइन भी लेना है हमें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया -b/a माइनस b क्या है 3√5/2। अब देखो ये है ना, और ये जो डिवाइड है इसको मैंने इसका ये साइन बना लिया, 1 है वैसे भी, ये तो नॉर्मल आंसर इसका जो है -3√5/2 ही आएगा। तो ऐसे ही इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, वो क्या होता है c/a होता है। c की वैल्यू क्या है -5/1 तो ये क्या आ जाएगा -5। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा -5 -5 -3√5/2 -3√5/2 तो हैंस वेरीफाइड। 8th पार्ट, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसके सबसे पहले हमें ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें 3 टर्म दे रखी है 1 2 3, तो बीच वाली को हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे एक ही दे रखी है मतलब हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस c को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 क्या होता है 12। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 12 आए, और उन्हीं दो नंबर को ये वाला साइन देखते हैं माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5√2। तो मैंने बताया था आपको कि अगर √2 है तो एक नंबर तो यही हो गया आपका √2, तो एक नंबर तो यही हो गया हमारा √2। फिर हम 12 का एलसीएम लेंगे, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया हमारा 3। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आता है, 4 3 ज़ा 12, लेकिन एक नंबर तो हमारा √2 हो गया। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम 2 इंटू 2 था ये, और इस 2 को भी कैसे कर सकते हैं हम √2 इंटू √2। तो ये क्या बचा हमारा, देखो सॉरी ये 3 आएगा। तो √2 मैंने एक नंबर ले लिया था तो मेरा क्या क्या बच गया, मेरा 2 बचा, मेरा यहाँ से √2 बचा और ये 3 बचा। तो 2 √2 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 3 2 ज़ा 6 6 √2 आएगा। तो ये हो गया 6 √2 दूसरा नंबर हो गया। तो देखो 6 √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो 6 2 ज़ा 12 हो गया, और 6 √2 में से √2 माइनस करोगे तो 5√2 आएगा। तो हमारे दो नंबर हमें मिल चुके हैं। तो 4x² प्लस 6 √2 माइनस √2x माइनस 3, तो 4x² प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ 6 √2x माइनस 3। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया हमारा, एक x बाहर आ गया है और ये 4 है और ये 6√2 है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे सिर्फ √2 है तो मतलब अंदर मेरा √2 बचना चाहिए। तो ये इस 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इस 2 को भी मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ। तो इन दोनों में देखो यहाँ पर भी √2 तो है ही, तो इस यहाँ पर भी 2√2 है, 2√2 तो है ही ना। तो 2√2 हमने कॉमन ले लिया और एक x ले लिया, तो अंदर क्या बचा है एक ये √2 बचा और एक x बचा, प्लस अब देखो ये √2 तो बाहर आ गया
और ये x भी बाहर आ गया। तो 2 की टेबल में 6 बचा सिर्फ। तो 2 की टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर आता है। ये माइनस का साइन हमने यहाँ उतारा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 है। तो √2x, और बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो गया, देखो ये और ये हमारा सेम आ गया, तो मतलब हमारे फैक्टर बन गए। 2√2x - 1 हो गया एक फैक्टर, दूसरा हो गया √2x + 3 हो गया। अब हम इस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे। 2√2x - 1 = 0 और √2x + 3 = 0। तो यहाँ से 2√2x, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सेम हम यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, -3/√2। तो ये हमारे ज़ीरोज़ आ गए, ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। किसी को भी अल्फ़ा ले लो और किसी को भी बीटा ले लो। नाउ टू वेरीफाई, तो हमारे अल्फ़ा क्या आ गया था, 1/2√2 आ गया, और बीटा क्या आ गया, -3/√2 आ गया। तो इन दोनों का सम निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2√2 प्लस -3/√2। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 2√2। देखो कैसे लेंगे हम एलसीएम, √2 और √2 तो दोनों में ही है, तो √2 तो आएगा ही आएगा। और वैसे भी जो बड़ा होता है, ये बड़ी वैल्यू यहाँ पे 2 भी है, तो 2√2 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो ये तो सेम है, तो 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब ये जो √2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तभी तो डिनोमिनेटर सेम बनेगा। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, और इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 5, वो भी माइनस का, क्योंकि इन जो है 6 बड़ा है और इसका साइन क्या है, नेगेटिव है। तो ये हो गया 2√2। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, 1/2√2 इंटू -3/√2। अब देखो ऊपर नीचे तो कुछ कट ही नहीं रहा, जब नहीं कट रहा तो मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये 2 हो गया, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, और ये 2 पहले से ही है, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया आपका। अब यही वैल्यूज़ हम जो है पोलिनोमियल में से निकालेंगे। नाउ फ्रॉम पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, 5x = 4x² + 5√2x - 3। तो ये दे रखा है हमें। तो यहाँ से सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट दैट इज़ 4, b क्या है, x का कोफिशिएंट 5√3, और c है हमारा कांस्टेंट, यहाँ पे 3 है। अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेना है हमें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, -b/a, ये माइनस है तो हटा दिया। b क्या हो गया, 5√2 अपॉन में a दैट इज़ 4। तो अब देखेंगे क्या ऊपर नीचे कुछ कट सकता है हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला तो हमारा मैच नहीं कर रहा, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो इस 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 × 2, और इस 2 की भी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -5√2 अपॉन में इस 2 को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, √2 × √2 लिख सकते हैं इस 2 की जगह। अब देखो एक √2 से एक √2 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया, -5/2√2 आ गया। अब मैच हो रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, मतलब c क्या है, -3/4, और ये भी मैच हो रहा है -3/4, हैंस वेरीफाइड। थैंक यू एवरीवन।